हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 12 है ना, हीरोन्स फॉर्मूला, उसकी केस स्टडी क्वेश्चंस कराऊंगी। आपको पता है कि अब केस स्टडी आएगी आपके पास एग्जाम में, है ना। तो ये जो केस स्टडी क्वेश्चन है ये मैंने आप ही की जो गवर्नमेंट स्कूल से डीओई की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, वहाँ से लिया है। तो आज हम इस क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आपके पास, आपको पता है, इसी बार के पेपरों में आ रहा है। तो बिल्कुल अच्छे से आप समझिएगा इसे। इस चैप्टर को हमने ना डीओई की जो सपोर्ट मटेरियल की बुक है उसके जो बाकी के क्वेश्चंस है वो भी पूरे कर रखे हैं। चैनल पे है सारी वीडियोस और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहां से कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ आपसे कह रहा है सरला देवी हैज़ अ ट्राइंगुलर फील्ड विथ साइड 240 मीटर, 200 मीटर एंड 360 मीटर वेयर शी ग्रो वीट। जैसे क्या फिगर में देख रहे हैं, ये बना हुआ है वीट का पूरा एक ट्राइंगल है। In another triangular field with side 240 मीटर, 320 मीटर एंड 400 मीटर adjacent to previous field, इसी के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है, ठीक है। शी वांटेड टू ग्रो पोटैटोज एंड ओनियन। अब जो ये साथ में जो एक फील्ड है ना, इसमें वो दो चीज़ें ग्रो करना चाहती है एक साथ, पोटैटो भी और ओनियन भी। फॉर दिस शी डिवाइडेड द फील्ड इनटू 2 पार्ट्स बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। इसलिए उसने क्या किया, एक बीच में पार्टीशन कर दिया। लेकिन जो ये पार्टीशन किया वो ऐसा ही नहीं किया, ये मिड पॉइंट से बनी हुई लाइन है। इसका मतलब अब जो ये वाला ट्राइंगल है जिसको मैं हाईलाइट कर दूँ, इसका जो एरिया है वो दो इक्वल पार्ट्स में बट चुका है, एक पोटैटो के लिए और एक ओनियन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, एंड ग्रो पोटैटो इन वन पार्ट एंड ओनियन इन अनदर पार्ट। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए अब पार्ट्स देखते हैं यहाँ। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ वीट फील्ड। पहले वाले में तो वीट का ही एरिया निकालना है, तो ये तो इजीली निकल जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। तो मैं ए को यहाँ पर 360 मीटर ले लेती हूँ, बी को मैं यहाँ पर कितना ले लेती हूँ 200 मीटर ले लेती हूँ, और सी को मैं यहाँ पर 240 मीटर ले लेती हूँ। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होगा। इसका मतलब 360 प्लस का 200 प्लस का 240 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। देन ये हो जाएगा 800 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 400। अब अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया हमारे पास होता क्या है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो चलो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एस की जगह मैंने 400 रखा, यहाँ पर आ जाएगा 400 माइनस का 360, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 400 माइनस का 200, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 400 माइनस का 240, ठीक है ना। अब देखो माइनस करोगे जब आप तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 400 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 40, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 200, यहाँ आ जाएगा 160। तो कितनी जीरोज़ है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 है। तो इसका मतलब 1000 को बाहर निकाल दिया मैंने रूट से, ठीक है। अब अंदर बचा क्या, 4 इंटू में 4 इंटू में 2 इंटू में 16, ठीक है ना। अब इसे अगर हम आगे यहाँ देखें, अगेन ये 1000 तो भी बाहर ही है, दोनों 4 का एक 4 बाहर निकाल दिया, 16 का भी 4 बाहर आ गया, अंदर सिर्फ रूट 2 रह गया। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 16,000 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बी वाला इसका ऑप्शन है। क्लियर है, ये मीटर के अंदर आया है, क्लियर। सेकेंड वाला पार्ट देखें तो इसमें आपसे यहाँ सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड यूज्ड फॉर ग्रोइंग पोटैटोज। सिर्फ पोटैटोज के लिए बताना है, लेकिन मेरे को ये बीच वाली लाइन का डायमेंशन नहीं पता है। तो ऐसा करती हूँ, मैं इस पूरे का एरिया निकाल लेती हूँ, इसको नाम दे देती हूँ मैं यहाँ पर ए बी सी। तो अगर मैं ए बी सी का एरिया निकाल लूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ तो पता चल जाएगा पोटैटोज का कितना है, क्योंकि वो बोल रहा था कि हमने उन्हें 2 पार्ट्स में बांट दिया है और ये मिड पॉइंट है, तो ये इक्वल पार्ट्स में बट गया इसका मतलब, है ना। तो मैं पूरे का एरिया निकाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका निकाल रहे हैं हम। तो अगर हम अपना ए देखें तो ए को मैंने यहाँ पर अपना 240 मान लिया, बी को मैंने यहाँ पर अपना 400 मान लिया, ये मीटर में है सब, ठीक है। और सी को मैंने यहाँ अपना 320 मीटर मान लिया। तो अगर मैं एस की यहाँ पर बात करूँ तो एस हो जाएगा मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। इसका मतलब 240 प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 400 प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 320 अपॉन में 2। जब आप इन्हें प्लस करोगे तो 960 अपॉन में 2 आएगा, मतलब कि आपका 480 मीटर तो सेमी पेरीमीटर आ गया। अब अगर हम एरिया की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एरिया इज इक्वल्स टू एस की जगह पर मैं लिखूंगी यहाँ पर 480, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 480 माइनस का 240, फिर यहाँ आ जाएगा मेरे पास 480 माइनस का 400, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 480 माइनस का 320, ठीक है ना। अब अगर हम एरिया अपना यहाँ पर देखें
तो ये आपके पास आ गया 480। यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 240, फिर यहाँ माइनस करोगे तो 80 आएगा और यहाँ करोगे तो 160 आएगा। सबसे पहली बात जीरोस काउंट करो, 4 जीरो हैं तो मतलब 100 बाहर आ जाएगा। अब अंडर रूट में आपके पास क्या बचा, एक तो 48 बचा, एक 24 बचा, एक 8 बचा, एक 16 बचा। 16 का भी मैं ईजिली यहाँ पर 4 बाहर ले सकती हूँ, है ना, तो 4 बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा आपके पास 48, तो उसको मैं ये लिख सकती हूँ ना 16 इंटू में 3 24। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू में 6 लिख सकते हैं ना, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 3, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया 400, 16 का 4 बाहर आ गया, यहाँ पर 2 3 है, एक 3 बाहर आ गया, 2 काउंट करो। तो अगर आप अपने यहाँ पर 2 गिनोगे तो कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 है, तो 3 बार 2 को बाहर निकाल दो। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर 1600, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जो आ जाएगा 24। मल्टीप्लाई करोगे सबको 38400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन आपसे सिर्फ पोटैटो का पूछा है, तो पोटैटो का एरिया कैसे निकलेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 38400 डिवाइडेड बाय मैंने क्या किया यहाँ पर 2 कर दिया। अब देखो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे ना तो आपके ऑप्शंस में ये मैच नहीं होगा, तो आपका आंसर यहाँ पर 19200 मीटर स्क्वायर आ रहा है, पर ऑप्शन में ये नहीं है, तो आपका आंसर यही है। इसमें आपको टोटल ही दे रखा है, उसको डिवाइड करके नहीं दिया, पर आपसे सिर्फ पोटैटोज का पूछ रहे हैं, इसलिए आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट सेम यही है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फील्ड यूज फॉर ग्रोइंग ओनियन, सिर्फ ओनियन के लिए बोल रहा है। तो अभी मैंने आपको बोला टोटल एरिया आपके पास कितना था, वो था 38400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ, अगर मैं ओनियन का यहाँ पर निकालूँ तो इसको भी मैं क्या करूँगी, 2 से ही तो डिवाइड करूँगी, है ना, तो इसको भी 2 से मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, तो अगेन मेरा वही सेम आंसर आएगा 19200 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ आपसे कह रहा है द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ फील्ड यूज फॉर ग्रोइंग पटैटोज एंड ओनियन, रेशो निकालनी है। तो पटैटोज के लिए आपने इतना एरिया यूज़ किया है और ओनियन के लिए भी तो इतना ही यूज़ किया है, दोनों के लिए सेम ही तो कर रहे थे हम यूज़, तो 1:1 आपका आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ पार्ट में कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल एरिया ऑफ लैंड शी हैज़ इन हेक्टर। अब हेक्टर में आपको निकालना है, तो सबसे पहली बात मीटर को हेक्टर में कैसे कन्वर्ट करें। 1 हेक्टर में हमारे पास 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो पहली बात तो मैं यहाँ टोटल एरिया अपना निकालूंगी तभी निकल पाएगा, तो टोटल एरिया आएगा कितना, इसका एरिया था मेरे पास 16,000√2 और इस पूरे का एरिया था मेरे पास 38400। अब 16,000√2 की जगह मैंने 1.414 रख दिया, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी और यहाँ आ जाएगा 38400। अब अगर मैं 16,000 को 1.414 से इंटू करूँ तो ये मेरे पास ना एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ अप्रॉक्स में आएगा, क्योंकि 1.414√2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, प्लस 38400 ऐसी है। अब इसमें मैंने क्या किया, 38400 को भी क्या किया यहाँ पर प्लस कर दिया, तो 61024 मीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन इसको हेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो हेक्टर में कन्वर्ट करना है मतलब इसको 10,000 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.1 हेक्टर। तो ये आपके पास इसका बी आंसर आएगा। क्लियर है, तो ये था आपके पास एक केस स्टडी, आसान थी लेकिन मेन ये था कि क्वेश्चन को समझना है कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन कह रहा है। इस चैप्टर की और भी केस स्टडीज़ हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस चैप्टर के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, वो भी चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। इसमें कहीं डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।